नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। संभल के मामले पर जबरदस्त सियासत चल रही है। पहले समाजवादी पार्टी के नेता संभल जाना चाहते थे, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन पूरा जोर लगा रहे हैं कि संभल किसी तरीके से चले जाएं। हाथ में वही संविधान की प्रति है और उसी संविधान के तहत प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि 10 तारीख तक कोई भी राजनीतिक दल का शख्स संभल नहीं जा सकेगा। बावजूद इसके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यह प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से संभल चले जाएं। पहले पूरा काफिला लेकर निकलते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा। जब प्रशासन ने उसी संविधान की प्रति के हिसाब से कोई फैसला लिया है तो उस फैसले को नहीं मानना है, लेकिन हम संविधान को मानते हैं। जबरदस्त बात। इसमें तो ऐसा ही लग रहा है कि संविधान को मानते हैं लेकिन संविधान की नहीं मानते। जी हां, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, क्योंकि प्रशासन अपने हिसाब से फैसले लेगा। और हम सभी जानते हैं कि संभल को किस तरीके से जलाने की कोशिश की गई है, और संभल को जलाने की कोशिश की गई है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वहां जांच में जिस तरीके से सच्चाई सामने आ रही है वो दिखा रहा है कि यह हिंसा यूं ही नहीं हुई, सोची समझी साजिश थी। क्योंकि यहां पर पाकिस्तान निर्मित गोलियां मिली हैं जांच में। अब बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान निर्मित गोलियां संभल कैसे पहुंची। हालांकि इसमें सवाल प्रशासनिक स्तर पे भी पूछा जाएगा कि आप लोग कहां थे, लेकिन बात अगर संभल की आती है तो संभल में कम से कम प्रशासन अलर्ट था। इसकी वजह से एक बहुत बड़ी वहां पर घटना हो सकती थी, वो नहीं हुआ, यह जरूर कहा जा सकता है। अब देखिए, हाथों में संविधान की प्रति अक्सर दिख जाती है, लेकिन राहुल गांधी जी, आपसे सवाल बस इतना सा है कि इसी संविधान को मानते हुए अगर संभल के प्रशासन ने एक फैसला लिया है तो क्या उस फैसले को मानना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम संविधान को मानते हैं और संविधान जो कहता है उसे नहीं स्वीकार करेंगे? सिर्फ प्रति दिखाने से कुछ नहीं होगा। वो संविधान जो कहता है उसे मानना पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। और यही स्थिति फिलहाल आज नजर आई गाजियाबाद में, जहां पर राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया गया। उसके बाद राहुल गांधी यह कहते हैं कि मैं अकेला चला जाऊंगा, यानी प्लान ए विफल हुआ तो प्लान बी पे काम करने लगे। लेकिन प्रशासन ने उसकी भी इजाजत नहीं दी, क्योंकि संभल प्रशासन ने साफ कहा हुआ है आसपास के जिलों को कि अंदर यानी संभल में उस जगह पर 163 लागू है, जो पहले 144 हुआ करता था। धारा 144 जो अब 163 है वो लागू है। तो जब धारा 163 लागू है तो आप हजारों लोगों को लेकर के कहां संभल चल पड़े राहुल जी? इसका जवाब दीजिएगा। और मैं बार बार पूछता हूं, संभल जाने की तो बहुत जल्दबाजी दिख रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी को हो या कांग्रेस को हो या राहुल गांधी प्रियंका गांधी को। क्या कभी बहराइच जाने के बारे में सोचा था? इतना तोड़ तूफान कभी बहराइच जाने के लिए मचाया था, जहां एक हिंदू लड़के की हत्या हुई थी। अब कुछ लोग दलील अलग अलग देते हैं कि अभिषेक जी आप इन दोनों मामलों को जोड़ कैसे सकते हैं। मैंने बोला कि हां जोड़ूंगा, और जोड़ूंगा ऐसे कि मौत हुई है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई भी लड़का गलत करता है तो उसे गोली नहीं मारी जा सकती। किसी का यह अधिकार नहीं है कि उसे गोली मार दी जाए। और उस लड़के को बहराइच में गोली मारी गई थी। अगर उस लड़के ने किसी के छत से झंडा उतारा, कुछ भी गलत किया, आप उसे पकड़िए, पुलिस के हवाले कीजिए।
तो राहुल गांधी जी, अगर आप संविधान की इस प्रति को मानते हैं तो कम से कम इतना तो देखिए कि इसी संविधान को मानते हुए संभल के प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि 10 दिसंबर तक कोई भी राजनीतिक दल का शख्स वहां नहीं जा सकेगा, कोई भी पार्टियां वहां नहीं जा सकेंगी। फिर आपको इतनी हड़बड़ी क्यों है? और जब आपसे सवाल पूछा जाता है कि यही उतावलापन बहराइच जाने के लिए क्यों नहीं था, तो उसका कोई जवाब आपके पास नहीं होता। तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि संभल के मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है या नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।